इस बार महाकुंभ में भगदड़ की कई घटनाएं हुई। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर कई जगह भगदड़ मची। अब देश की राजधानी में महाकुंभ जाने के लिए हजारों की भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गई। इतनी भीड़ को संभालने का इंतजाम नहीं था और इसका नतीजा हुआ भगदड़, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना काफी दुखद है और परेशान करने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब ऐसे मामलों में नेता अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आते हैं। हर कोई पॉलिटिकली इतना सही होने की कोशिश करता है कि इन सब के बीच मामले की संवेदनशीलता को लोग भूल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की, क्योंकि पहले उन्होंने 15 फरवरी की रात 11:55 पर अपने एक्स अकाउंट से भगदड़ से जुड़ा एक पोस्ट किया, लेकिन फिर आधे घंटे बाद रात 12:24 पर वो इस पोस्ट को एडिट कर देते हैं, जिसको लेकर अब वो ट्रोल हो रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुरुआत में जो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने लिखा था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण जान माल की हानि और घायल होने की दुखद घटना हुई है। इस त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैंने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की है और उन्हें स्थिति को संभालने के लिए कहा है। लेकिन आधे घंटे बाद वो अपने पोस्ट को एडिट कर देते हैं और रेलवे स्टेशन पर फैली अव्यवस्था की बात को अपने पोस्ट से हटा देते हैं। इस बार उनके पोस्ट में कुछ इस तरह लिखा हुआ था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से मेरी बात हुई है, उन्हें स्थिति से निपटने के लिए कहा गया है। स्क्रीन पर आप दोनों पोस्ट को साइड बाय साइड आप देख सकते हैं, यानी मूल पोस्ट से कुछ बातें गायब थी। मसलन अव्यवस्था और भगदड़ के कारण जान माल की हानि और घायल होने की दुखद घटना हुई, ये बात गायब थी। इस त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, ये भी एडिट किए हुए पोस्ट से गायब था। एलजी के ऐसा करने के कारण यूजर्स उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए रिएक्शंस को जानेंगे, लेकिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल के एक्स पोस्ट में बदलाव की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, ये बताते हैं। शिवसेना यूपीटी की सांसद, राज्यसभा से सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने वीके सक्सेना के मूल पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि पोस्ट का स्क्रीनशॉट देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि इस पोस्ट में हम ये भी देख सकते हैं कि एलजी ने बिना रेलवे प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट किए अपनी प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन जब प्रतिक्रिया दे ही दी थी तो उस पर स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि भगदड़ के बावजूद रेलवे ये मानने को तैयार नहीं था कि भगदड़ हुई है और रेलवे ये कह रहा था कि ये तो महज अफवाह है। लेकिन भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी जो रेलवे की थी वो भी उसने पूरी तरह से नहीं निभाई, ना ही ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए। पॉलिटिकली सही होने के चलते एलजी ने अपने पद की चिंता किए बगैर इस ट्वीट को एडिट कर दिया, जो कि ठीक नहीं है। वहीं उत्तर रेलवे के जनसंपर्क ऑफिस के प्रमुख के एक बयान की आलोचना भी हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ हुई ही नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह है, स्थिति कंट्रोल में है। यानी 18 लोगों की मौतों को और घायलों की जो चोट है उसको अपनी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, इसके लिए आप अधिकारी सच भी नहीं बोलना चाहते हैं। उनके ऐसे असंवेदनशील बयान के चलते लोग कह रहे हैं कि रेलवे अगर बचाव अभियान में तेजी लाता तो ये जानें बच सकती थी, लेकिन वो भगदड़ को अफवाह बताने में लगे हुए थे और इधर लोग दबकर और कुचलकर मारे गए। इस खबर में इतना ही। बाकी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।